गुड आज से हम लोग डेमो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लासों में कुछ कराया भी गया था, तो आज हम लोग डायरेक्ट लेसन 4 पॉलिटिकल साइंस शुरू करेंगे। और जिनके भी समस्या हो रही है नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग वीडियो को बाद में देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग को व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो आज हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4। ये दिख रही है आप लोग को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिज्ञान कोचिंग सेंटर चैप्टर 4 इक्वलिटी एंड जस्टिस। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पर? यस सर। हाँ, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। ठीक है, और देखो चैप्टर में हमको पढ़ना था लॉ। ठीक है, लॉ मतलब कानून, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना? हम लोग को पढ़ना था लॉ, लिबर्टी, तो आज हम लोग सिर्फ लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉ। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? लॉ। लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं? कानून। कानून। वेरी गुड। लॉ को हम लोग बोलते हैं कानून। कानून पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा एकदम बेसिक कानून है क्या। ठीक है ना? कानून क्या है? अगर आप लोग से पूछे कानून क्या है तो क्या बोलो? कानून जो होता है ना, वो क्या होता है? कोई बताएगा कानून क्या होता है? शब्द में बताओ, एक लाइन में बताओ, जो भी जानते हैं आप लोग। कानून क्या होता है? कानून अगर बेसिकली बोले हम लोग एकदम साधारण शब्दों में, नियमों का समूह। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? पालन करते हैं, जिसको सबको पालन करना चाहिए। तो कानून क्या है? नियमों का समूह। ठीक है, लेकिन जब हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तो कानून की अवधारणा बहुत ही बड़ी है, और इसको एक परिभाषा में, एक निश्चित परिभाषा में बांध देना बड़ा ही कठिन कार्य है। यही कारण है हम पाते हैं कि कानून की एक कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, तो राजनीतिक विचारकों ने अपने अपने अनुसार कानून को परिभाषित करने का प्रयास किया। अब देखो, एक बहुत बड़े कानून निर्माता थे ऑस्टिन। ऑस्टिन लिख दिया हूं मैं, लेकिन यहाँ पे ऑस्टिन होगा, टॉ होगा। हाँ, हिंदी में टाइपिंग में प्रॉब्लम होता है, आप लोग को भी पता है, इसलिए मैं जब बोलूं तो ध्यान से सुनो। ऑस्टिन, ऑस्टिन क्या बोलते हैं कानून को लेकर? एक श्रेष्ठ सत्ता द्वारा जनता को दिया गया आदेश। कानून क्या है? एक श्रेष्ठ सत्ता। आप किसकी बात मानेंगे? ठीक है, देखना, आपके अगर फ्रेंड कुछ बोलते हैं आपको तो आप नहीं मानते हो, लेकिन वही आपके सर या माता पिता बोलते हैं तो आपको मानना पड़ता है। तो माता पिता या फ्रेंड, माता पिता या आपके जो सर है वो क्या है? श्रेष्ठ है। जबकि फ्रेंड क्या है? आप इक्वल पोजीशन पे हो। तो इक्वल पोजीशन पर रहने से हम उसके बाद नहीं भी मान सकते हैं, मान भी सकते हैं। ठीक है, वो मेरी इच्छा पे। लेकिन जब आपके आपसे ऊपर कोई व्यक्ति, आपसे कोई बड़ा व्यक्ति आपको अगर बोलता है या संस्था कोई बोलता है तो आपको उसको मानना पड़ता है। तो एक श्रेष्ठ सत्ता द्वारा। तो कानून कौन बनाता है भाई? राज्य ही बनाता है। राज्य के अंदर पता है, हम लोग राज्य पढ़े थे। तो एक श्रेष्ठ सत्ता अर्थात राज्य द्वारा हम लोग बोल सकते हैं जनता को दिया गया एक आदेश है, एक ऑर्डर है, जिसको सबको पालन करना चाहिए। और ये ऑर्डर किस लिए है? ये ऑर्डर हम लोगों के लिए ही है। ठीक है, इस ऑर्डर से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? शासन का अंग बन सकते हैं हम लोग पे, और शासन सही ढंग से चल सकता है। एक दूसरा व्यक्ति है, उनका क्या मानना है? देखो, वो भी वही बोलते हैं, थोड़ा घुमा कर। दूसरा वाला देखो, कानून मनुष्य के बाहरी जीवन से संबंधित सामान्य नियम है जो राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू की जाती है। अर्थात जो भी राजनीतिक सत्ता, जो भी राजनीति में सत्ता, जो राजनीति कर रहा है, जिसका सत्ता है, वो क्या करता है? मनुष्य के
बाहरी जीवन के संदर्भ, आंतरिक जीवन होता है बाहरी, अपना पर्सनल लाइफ में क्या होता है, कोई कानून नहीं होता है। कोई किताब में ऐसा लिखा है तुम सुबह 7 बजे उठ के टॉयलेट जाओगे, 7:30 बजे जाओगे तो जेल हो जाएगा? नहीं लिखा है ना? या 9:30 बजे नाश्ता करोगे, 10 बजे नाश्ता करोगे तब तुमको जेल भेज देंगे, तुम पे मुकदमा चलाएंगे। तो ये तुम्हारा पर्सनल है ना, व्यक्तिगत कानून, तुम अपना जब उठो करो अपना, ठीक है। लेकिन जो कानून यहाँ पे क्या लिखा है, कानून मनुष्य के बाहरी जीवन, मतलब घर से जब वो बाहर निकलता है, बाहर की दुनिया में दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करता है, से संबंधित सामान्य नियम है, सामान्य नियम है जो राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू की जाती है। और बेसिकली कानून जो होता है लोगों की भलाई के लिए ही किया जाता है, ताकि कोई एक संस्था है, ठीक है, कोई एक संस्था, अगर उसमें कोई कानून नहीं होगा तो जिसको जो मन में आएगा वो करेगा, ठीक है। तो कानून क्यों होता है? कानून प्रशासन की सुविधा के लिए होता है, ताकि सब लोग सही से रह सके कहीं भी, कोई भी स्थान पर। तो कानून का क्या कारण है? प्रशासनिक व्यवस्था, अगर कोई भी व्यवस्था में अगर कानून नहीं है, देखो घर में भी कानून होता है, भले वो लिखित रूप से नहीं होता, उतना कड़ा नहीं होता, लेकिन आपके घर का भी एक कानून है, ठीक है, जिसको हम लोग परंपरा के रूप में बोलते हैं। आप लोग बोलोगे कि हम 10 बजे जाएंगे घूमने, तो घूमने देगा तुमको बाहर में रात में जाने के लिए? नहीं। लेकिन तुम पाश्चात्य कंट्री में चला जाओ, यूरोपियन कंट्री में चला जाओ, वहां पे अलाउ है घूमना, ठीक है, मम्मी पापा भी अलाउ कर देते हैं, शाम को ही लोग रात को ही अलाउ करते हैं, ठीक है, जबकि हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कानून कैसे आया जब हम देखेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कानून क्या है, बेसिकली एक समझना है, कानून क्या है, एक सत्ता द्वारा जनता को दिया गया आदेश है। किसने बोला? ये ऑस्टिन ने बोला, ऑस्टिन लिख दिया हूं, ऑस्टिन नहीं होगा, ऑस्टिन होगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कानून की विशेषता। कानून की विशेषता, आप लोग पॉइंट भी लिखते जाना। कानून की विशेषता, अब कानून की कुछ विशेषता होता है, बेसिक विशेषता होता है, अगर ये विशेषता अगर नहीं है कानून में तो वो कानून है ही नहीं। सबसे प्रथम विशेषता है कानून की, और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कानून की क्या है? कानून निश्चित नहीं होता है, ठीक है। यहाँ कहने का तात्पर्य है, कानून में जो लिखी बातें होती है वो तो निश्चित होता है, लेकिन कानून जो होता है, इसमें ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, हाँ, ये पॉइंट ऐसा होना नहीं चाहिए, जो भी है ये पॉइंट होगा। 1 मिनट, हाँ, अब देखो कानून निश्चित तो होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कोई भी कानून ना हमेशा के चिरस्थायी नहीं होता है, चिरस्थायी मतलब चिरस्थायी नहीं होता है। देखो हम थोड़ा गलत लिख दिए, कोई भी कानून जो होता है चिरस्थायी नहीं होता, मतलब अर्थात जो भी कानून अगर बना है तो वो कानून हमेशा के लिए नहीं रहेगा। समय के, देखो आज से पहले जो कानून था अंग्रेजों के काल में, सब क्या वही कानून है? नहीं, समय के अनुसार क्या है, कानून परिवर्तित होता रहा है, अर्थात हमारा सिचुएशन जैसा रहेगा हम लोग कानून भी वैसा बनाएंगे, ठीक है। मुगलों का जो कानून था, क्या आज सभी कानून ऐसा है? नहीं है, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। किसी भी देश का कानून क्या होता है, चिरस्थायी नहीं होता, ये कानून की एक विशेषता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि कानून हर दिन बदलना चाहिए, इससे भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है।
दूसरा है गलत चीजों को रोकना। कानून क्या होता है, कानून किस लिए मिलता है? कोई अपराध करता है, कोई चोरी करता है, कोई गलत कार्य करता है तो उसको रोकता है। कौन देखता है? कोई चोरी कर लेता है आपके अगल बगल में तो कानून ही देखता है ना उसको, कानून के तहत उसको सजा मिलता है। तो कानून की दूसरी क्या, ये मनुष्य को गलत चीजों को करने से रोकता है। और तीसरा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, कानून क्या होता है, कल्याणकारी होता है। हम लोग हमेशा कानून को अपने जीवन में एक बाधा के रूप में देखते हैं कि हमको लिए ये करता है वो। हम मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो 10 जगह वेरिफिकेशन होता है, तो हम लोग को गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाता है, भाई इतना वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है, इतना जांच पड़ताल क्यों कर रहा है। जांच पड़ताल हमारे लिए किया जाता है। अगर कोई आदमी, ठीक है, फेक अपना कुछ बना ले तो बाद में तुमको प्रॉब्लम होगा। मान लो 10 क्लास का सर्टिफिकेट बना रहा है, कोई आदमी फेक बना लिया, वो एग्जाम दिया, पास भी हो गया, उनको नौकरी मिल गया, ठीक है, उसका वेरिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ तो गलत हो गया ना, हम लोग के साथ अन्याय हो गया। तो क्यों है कानून, किस लिए? कानून इसलिए है क्योंकि लोगों को कल्याण करता है। लोगों के कल्याण के लिए ही कानून होता है, लोगों को रोकने के लिए नहीं होता। लेकिन अक्सर लोग इसको क्या बोलते हैं, इसका विरोधी मानते हैं। इसलिए कानून का हमें से क्या देना चाहिए, हमें साथ देना चाहिए। और कानून की चौथी विशेषता है, एक सामान्य विशेषता, प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। कानून जो होता है ये नहीं है कि कोई बड़ा व्यक्ति है, पैसा वाला है, तो उस पे कानून दूसरा लागू होगा और जो कम पैसा वाला है उस पे दूसरा लागू होगा। हालांकि अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो देखते हैं जो अमीर आदमी है उन लोगों का केस लंबा चलता है, उन लोगों को जल्दी सजा नहीं मिलता, ये बात भी है। कानून जनरली होता क्या है, वो प्रत्येक व्यक्ति पे समान ही लागू रहता है, समान रूप से लागू रहता है, ठीक है। कोई करोड़ों का मालिक हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई लंबा हो, चौड़ा हो, सब पे कानून क्या होगा, बराबर से लागू होता है। और कानून को उसी कानून, पांचवा पॉइंट देखो, उसी कानून को कानून बोलेंगे जिनको क्या होगा, एक मान्यता प्राप्त हो। इसको मान्यता प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, कोई भी कुछ कानून बना देगा। तो कानून का क्या होता है, एक मान्यता प्राप्त भी होना चाहिए, तभी हम उसको कानून बोलेंगे। ये कानून की 5 विशेषता, आप लोग इसको भी अच्छे से लिख ले, लिख लिए। लिखे? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। हाँ, कानून के स्रोत। अब आप लोग के मन में आता होगा, सर ये जो कानून है वो कानून कहाँ से है? स्रोत मतलब क्या होता है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, स्रोत मतलब उत्पत्ति स्थान। ये कानून कहाँ से आता है, कानून कैसे बन गया? जब हम लोग जीवन में, जब मनुष्य पृथ्वी पर तभी से कोई कानून था, तो कानून का उत्पत्ति कैसे हुआ? देखो, कानून की उत्पत्ति का भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। कानून के आने में सबसे बड़ा योगदान था मनुष्य की आवश्यकता और परिस्थिति। जैसा जैसा परिस्थिति बनता गया वैसा वैसा हम लोग कानून बनाते हैं। पहले के जमाने में अगर हम लोग बोले, बहुत पहले जब मनुष्य पृथ्वी पे आया था या लंबे वैदिक युग में, तो उस दौरान कोई लिखित रूप से इतना बड़ा कानून नहीं होता था, ठीक है। वहां परंपरा ही कानून होता था। परंपरा क्या है, हमारा रीति रिवाज, हमारा खान पान, ठीक है। तो परंपरा जो है, ठीक है, कानून का सबसे बड़ा स्रोत परंपरा को माना जाता है। कहा जाता है कि कानून की उत्पत्ति क्या हुई है, परंपरा से हुई है। हमारी जो परंपरा है, ठीक है, हमारी जो परंपरा है उसी से हम कानून बना है, ठीक है। बहुत सारे परंपरा जो, जैसे कि देखना कि पहले जो, ठीक है, कोई डेथ करता था या मरता था तो उसको जलाया जाता था, ठीक है, ऐसे फेंक दिया जाता। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भाई, ऐसे ही फैसेंगे तो बीमारी वगैरह फैलेगा, तो उसको जलाने का कस्टम आया है, गाड़ने का एक सिस्टम आया। अभी देखो, आप कोई डेथ करता है क्या ऐसे जाके फेंक सकते हो? नहीं फेंक सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, कानून है।
तो पहले वो हमारी परंपरा थी, बाद में देखा गया ये बहुत ही आवश्यकता बन गया, तो इसको बन गया कानून। और कानून इसलिए बना दिया ताकि सभी लोग उसको फॉलो करें। तो परंपरा ही आगे चल करके कानून भी बनती है, इसलिए परंपरा जो हुआ एक बहुत बड़ा है कि नहीं है। यस सर। दूसरा स्रोत है धर्म। धर्म में भी जो जो बातें अच्छी होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना लेते हैं और वो भी कानून का स्रोत आता है, बन जाता है। ठीक है, देखो जैसे विवाह, आप देखो प्राचीन काल में अगर हिंदू मैरिज की बात करें तो 8 प्रकार के मैरिज थे, आप लोग पढ़ोगे भी, विवाह होता था 8 प्रकार से। ठीक है, और ये विवाह क्या था, एक सामाजिक चीज था। ठीक है, लेकिन आज देखो विवाह भी कानून के अंतर्गत आ गया है। कौन तरह का विवाह होगा, तुम अगर किससे विवाह करते हो तुमको क्या करता है, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो कानूनी तौर पे तुम इस व्यक्ति से शादी किया, तुमको एक प्रूफ देना पड़ता है। ठीक है, तो धर्म में भी यहाँ धर्म भी तुम्हारा क्या है, फिर से कानून के साथ जुड़ गया। तो कभी कभी धर्म भी कानून का हिस्सा बन जाता है। आप लोगों की किताब में देखो कुछ लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्राचीन काल में मनुष्य के जीवन का कोई भी अंश धर्म के क्षेत्र से बाहर नहीं था, अर्थात जितना भी कुछ होता था सब धर्म में ही होता था। दुनिया भी धर्म का अंग था, इस कानून का भी आधार था। धर्म की भावना मनुष्य के अंदर इस प्रकार समाविष्ट है कि उसके बाहर उसके बाहर नहीं किया जा सकता। बहुत सारे ऐसे बुक है जैसे कि मनुस्मृति, ठीक है, उसमें जो बात लिखा गया है विवाह को लेकर या कुछ भी को लेकर, ठीक है, वो आज भी हम लोग मानते हैं, संवैधानिक तौर पे उसको कुछ बातों को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो क्या है, कानून बन गया। तो मनुष्य समय का पुस्तक था, उसको भी कानून बना गया। तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक विचार विमर्श। सब क्या है, वैज्ञानिक विचार विमर्श। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे कानून होते हैं जो बने ही नहीं होते। मान लो कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा केस किया कि उसके पास उसका कुछ प्रावधान नहीं है पहले से, समझे, मतलब कुछ ऐसा बात किया कि उसके बारे में लिखा ही नहीं संविधान में कि ये होगा कि वो होगा। तब उस समय क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसके जो सदस्य रहते हैं, जो जज रहते हैं, ठीक है, वो लोग आपस में मिल करके विचार विमर्श करते हैं और एक रास्ता निकाल करते हैं, वैज्ञानिक रूप से निकालते हैं, धार्मिक रूप से नहीं, जो सही है। विज्ञान मतलब क्या, बेस्ड ऑन रीजन, एक उसका कारण होना चाहिए। वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी बोलेंगे ना, तो कारण के आधार पे विचार विमर्श करके एक रास्ता निकालते हैं, वो भी आगे चल करके कानून बन जाता है। समझे? तो संविधान में नहीं भी है तो वैज्ञानिक रूप से विचार विमर्श करके उसको कानून बनाया जाता है। उसके बाद न्यायालय के निर्णय, कभी कभी न्यायालय जो निर्णय देता है वही बोले, वो कुछ ऐसा बात होता है जो नहीं लिखा है, न्यायालय निर्णय दे दिया, वही कानून बन गया। जैसे निर्भया हत्याकांड हुआ था ना, निर्भया हत्याकांड में देखो निर्भया लॉ भी बना थी, निर्भया के नाम पे कानून बन गया। उससे पहले निर्भया लॉ नहीं था, लेकिन निर्भया को क्या किया, आप लोगों को पता है 2012 में, ठीक है, दिसंबर के महीने में, 12 दिसंबर याद नहीं है एग्जैक्ट, दिसंबर के महीने में उनका रेप करके मार दिया गया था। उसके लेकर बहुत सजा हुआ, और आप लोगों को पता है 2019 में चारों आरोपियों को भी सजा भी दे दिया गया। दिया कि नहीं दिया? दे दिया। तो वो निर्भया के नाम पे भी एक लॉ बन गया। तो न्यायालय के निर्णय क्या बनते हैं, कानून के स्रोत बनते हैं। और एक है बुद्धि, मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो चीज अच्छा लगता है उसको भी कानून बना देता है। बुद्धि मतलब विवेक, बुद्धि, ठीक है। उसके बाद सबसे अंतिम या सबसे बड़ा तरीका है कानून बनाने का, या हर दिन इससे जो कानून बनता है, विधानमंडल। हम लोग का पता है, हम लोग के पास सरकार के 3 अंग है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक होता है विधान पालिका, जिसको, ठीक है, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। विधान मतलब होता है नियम, ठीक है, तो विधान पालिका क्या करती है, नियम बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, उस नियम को करती है, ठीक है, कार्यपालिका क्या करती है, उस नियम को लागू करती है। और न्यायपालिका उस नियम को देखती है कि ये नियम पालन हो रहा है या नहीं है। तो विधानमंडल या विधान पालिका द्वारा जो निर्णय नियम बनता है वो भी कानून के स्रोत बन जाते हैं। समझ में आया? पॉइंट का भी पॉइंट सब लिख लो।
अब हम फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं, जो लेट आए थे, फिर से मैं एक बार सारा स्लाइड बता दे रहा हूँ। एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो हम लोग आज कानून पढ़ेंगे। कानून में हम लोग लॉ, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, ये 4 टॉपिक जो है उसमें हम लोग कानून पढ़ेंगे। और पहला जो सबसे है कानून। कानून क्या है? कानून एक श्रेष्ठ सत्ता द्वारा जनता को दिया गया आदेश है। ठीक है, जो श्रेष्ठ सत्ता है वो जनता को जो आदेश देता है उसे हम क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कानून मनुष्य के बाहरी जीवन से संबंधित सामान्य नियम है। ठीक है, मनुष्य का बाहरी जीवन, जीवन नहीं, जो राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू की जाती है। तीसरी बात, कानून की कुछ विशेषता है। क्या क्या विशेषता है? कानून चिरस्थायी नहीं होता है। कोई ऐसा कानून नहीं बन गया कि मान लो कि वो हमेशा के लिए रहे। ठीक है, अभी कानून क्या है? अभी देखो सरकार क्या कानून बना के रखा है? अस्थायी कानून बना के रखा है ना, कि सबको घर में रहना है, जो निकलेगा उसको पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, ये अस्थायी कानून है, कुछ दिन के लिए, कोरोना खत्म हुआ फिर नया रूप से कानून होगा। तो कोई भी कानून क्या होता है? स्थायी नहीं होता है, समय के अनुसार वो क्या होता है? चेंज होता है। गलत चीजों को रोकता है। कानून का क्या कार्य है? गलत चीजों को रोकना। बाहर निकल जाएगा तो कोरोना फैल जाएगा, इसीलिए क्या है? कानून, उसको कानून के तहत रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और ये क्यों रोक रहा है? तीसरा देखो, कल्याणकारी कार्य के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए किया जाता है ना, मनुष्य के लिए किया जा रहा है, ताकि हर मनुष्य का भला हो। और चौथा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। कानून जो होता है प्रत्येक व्यक्ति पे समान रूप से लागू होता है। और 5वां पॉइंट जो है, ठीक है, कानून का एक मान्यता प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। इसमें क्या था? कानून के स्रोत हम लोग देखे थे। कानून कहाँ से आया है, इसका स्रोत, उत्पत्ति स्थान क्या है? तो कानून कोई एक चीज से नहीं निकला है या अचानक जन्म नहीं लिया है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, तो समय समय पे आया और कानून को बनाया। उसमें सबसे पहला था परंपरा। हमारी परंपरा का सबसे बड़ा योगदान है कानून के बनने में। जो परंपरा बहुत ही आवश्यक, अति आवश्यक बन गया है, जिनके बिना हमारा जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, वही आगे जाकर क्या बन गया है? कानून बन गया। फिर हम देखते हैं धर्म में भी कुछ ऐसे चीज थे जिनके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं था, या बहुत आसान बना दे रहा था मनुष्य का जीवन। तो धार्मिक चीजों को भी हम लोग कानून में ला दिए, तो वो भी कानून बन गया। वैज्ञानिक विचार विमर्श, बहुत सारा विचार विमर्श के आधार पे भी कानून बना। न्यायालय के निर्णय, कुछ ऐसे निर्णय थे जो पहले से लिखे नहीं थे लेकिन न्यायालय द्वारा दिए गए सजा, तो वो भी कानून बन गया। मनुष्य अपने बुद्धि का प्रयोग करके भी बनाएगा। और सबसे अंतिम और सबसे बड़ा तरीका अभी भी बनता है। अभी कौन के तरीके से सबसे ज्यादा कानून बनता है? विधान मंडल। अभी जो कानून बनता है मुख्य रूप से, अगर हम बोले तो विधान मंडल द्वारा ही बनता है। ठीक है, ये था हमारा। अब आप लोग को क्या प्रॉब्लम है? स्लाइड दिखाना है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ट्यूशन होमवर्क आप लोग के लिए आज जो पढ़ाया उससे रिलेटेड होमवर्क। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 4 नंबर नहीं करना है ना। क्वेश्चन 1, 2, 3 करना है। बोलो, बताए हैं कि नहीं? 1, 2, 3 क्या क्या? यस सर। आज डिस्कशन हुआ है 1 नंबर 2 नंबर। चलो, हम पहला क्वेश्चन है कानून क्या है, बताए हैं। किताब से थोड़ा हेल्प ले सकते हो। दूसरा, कानून की विशेषता क्या है, ये भी बताए हैं। 5 विशेषता बताए ना। यस। उसके बाद कानून के कौन कौन से स्रोत है, परंपरा और परंपरा, ये सब बताए हैं। किन्हीं 5 का नाम लेकर वर्णन करें। 5 का नाम लेकर अपने शब्दों में वर्णन करना है बच्चे, जो समझे हो। ठीक है, किताब से सहायता ले सकते हो लेकिन लैंग्वेज अपना रहेगा ताकि तुम समझो। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है। ये 2 मार्क्स का है। पहला वाला हम बता दे रहे 2 मार्क्स का है। ठीक है, दूसरा वाला 5 मार्क्स का है। तुम लोगों को सर 5 मार्क्स का आता नहीं है, ये जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, लिखो अभी। ठीक है, और तीसरा वाला भी क्या है? 5 मार्क्स का है। ठीक है, ये रहा तुम लोग का होमवर्क। सब लिख लेगा, जल्दी से लिख लो, जल्दी से सब लिखो कॉपी में। 1, 2, 3।
Yes, sir.